निष्ठा गुप्ता को चाहिए एक एजुकेटेड पति जो उनसे ज्यादा कमाते हो। दूसरी कैंडिडेट निष्ठा गुप्ता को कुंडलियों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो चाहती हैं कि उनके पति एकदम शांत स्वभाव के हों और मोटे या शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल ना हो। बेसिकली हम लोग मेरठ को बिलोंग करते हैं। मैं बेंगलोर में आउटसोर्स पार्टनर्स इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरा डेजिग्नेशन है सीनियर एसोसिएट और मेरा जॉब प्रोफाइल है कि हमें अपने यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए अकाउंट्स और फाइनेंस का वर्क करना होता है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा भाई है। मेरे पापा पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरा भाई मुझसे बड़ा है। वो उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो हैदराबाद में नोवार्टिस में जॉब करता है। मेरी हॉबीज़ है कुकिंग में मुझे इंडियन फूड और फास्ट फूड बनाना बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे पॉट पेंटिंग का शौक़ है और मैंने कुछ पॉट पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। मेरे बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स हैं और हम कभी कभी वीकेंड्स पर शॉपिंग के लिए या घूमने फिरने के लिए जाना पसंद करते हैं। मेरा जीवन साथी प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए और वो बिजनेसमैन ना हो, और क्योंकि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ तो इसमें वो मुझे सपोर्ट करें। मैं चाहूँगा कि मेरा होने वाला दामाद शांत स्वभाव का हो और उसके अंदर सारे परिवार को एकजुट रखने की क्षमता हो। अपनी कास्ट के अलावा हम पंजाबी, हिंदू और ब्राह्मण कास्ट में शादी करने के लिए तैयार हैं। हमारा दामाद बिल्कुल जैसे साधारण हम लोग हैं और हमारा जिस लेवल के हमें स्टेटस के उसी तरह का परिवार का होना चाहिए। मेरे जीवन साथी का चयन जन्म पत्री को देखकर नहीं बल्कि उसके गुणों को देखकर होगा। मैं फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मुझे घर का सारा काम आता है और मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा सहयोग करूँगी, इसलिए मुझे लगता है मैं एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ। 28 साल की हैं आप। अब तक कितने प्रपोजल्स देख चुकी हैं? काफ़ी देखे हैं, पर कहीं पर मुझे लड़का पसंद नहीं होता, कहीं लड़के को मैं पसंद नहीं होती। निष्ठा, क्या वो चीज़ें हैं जो आप अपने होने वाले हमसफर में नहीं देखना चाहेंगी? यानी आपने लड़कों को रिजेक्ट किया है तो किन बेसिस पे आपने उन्हें रिजेक्ट किया है? देखिए, कोई होता है बहुत मोटा होता है, कोई बिल्कुल अंकल टाइप का था। इसके अलावा किसी का नेचर्स मुझे सूट नहीं किया, किसी की टर्म्स कंडीशंस ऐसी थी जिन पर मैं तैयार नहीं थी, तो ये रीजंस थे मेनली। क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस थी? जैसे कोई कहता है कि अगर मैरिज के बाद जॉब नहीं करनी है तो मैं मैरिज के बाद जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, और इस चीज़ पर मैं तैयार नहीं हूँ कि अगर कोई मुझसे कहता है कि आपको मैरिज के बाद जॉब छोड़नी पड़ेगी। ओके, आपने अभी ये भी कहा कि कोई अंकल टाइप्स था, कोई मोटा था, तो आपके लिए लुक्स इक्वली मायने रखते हैं? इक्वली नहीं, ये नहीं है कि अगर किसी का रंग सांवला है या कोई वैसे हैंडसम नहीं दिखता तो मेरे लिए वो चीज़ मैटर करती है, वो मैटर नहीं करती। बट हाँ, वो अंकल टाइप नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। अंकल टाइप क्या होता है? अंकल टाइप का मतलब एज से अंकल नहीं, अंकल टाइप का मीनिंग होता है कि कोई जैसे अगर मेरी एज का है बट देखने बिल्कुल अंकल जैसा दिखता है, मीन्स बहुत ज़्यादा एज का, तो वैसा मुझे नहीं चाहिए लड़का। अच्छा, मतलब जो उनकी उम्र से ज्यादा लगते हैं? हाँ, एज से बहुत ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा निष्ठा, आप नहीं चाहती कि आपके जो पति हैं वो बिजनेसमैन हो? हाँ। इसकी वजह क्या है? हाँ, देखिए, क्योंकि मैं वेल क्वालिफाइड लड़का चाहती हूँ। कम से कम क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? प्रोफेशनल क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे या तो इंजीनियर या फिर सीए या एमबीए। गुप्ता साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? किस तरह के परिवार में आप निष्ठा को की विदाई करना चाहते हैं? हम लोग ऐसा लड़का चाहते हैं जो फैमिली वैल्यूज़ में यकीन रखता हो। आजकल बहुत से लड़के होते हैं सिर्फ मतलब जिन्हें कहते हैं ना उच्छृंखल टाइप, ऐसे लड़के मैं पसंद नहीं करता। जॉइंट फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और उस लड़के में और उस इतनी कैपेसिटी हो कि सारे परिवार को साथ लेकर के वो चल सके, परिवार बिखर ना जाए बाद में। और लेन देन के बारे में गुप्ता साहब आपके क्या विचार हैं? अगर कोई रिश्ता, लेन देन, दहेज, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा अगर बेटी की शादी करनी है। इस पर मैं डिमांड नहीं पसंद करता, एडजस्टमेंट पसंद मतलब करूँगा कि भाई इस तरह कर लिया जाए, लेकिन कोई अगर एबनॉर्मल डिमांड है तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल।